आप देख रहे हैं एससीएस मिथिला। मैं हूं तुषाली। हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर आ रही है सीतामढ़ी से। कोरोना महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन के बीच अपराधी बिहार में पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने सीतामढ़ी में दिन दहाड़े हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 3 की संख्या में रहे नकाबपोश बदमाशों ने शहर के मशहूर व्यवसायी को निशाना बनाते हुए गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के लोहापट्टी इलाके की है, जहां बुधवार को व्यवसायी प्रभास हिसरिया की गोली मार के हत्या कर दी गई। खास बात यह है कि शहर के भीड़-भाड़ इलाकों में हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया और हत्या की बड़ी वारदात को अपराधियों ने स्कूटी जैसे वाहन से अंजाम दिया है। प्रभास को उस समय गोली मारी गई जब वो बाइक से अपने दुकान के लिए जा रहा था। इस दौरान बाजार के समीप पहले से घात लगाए अपराधियों ने पहले उससे ओवरटेक किया और फिर धक्का मुक्की करने के बाद गिरा दिया। प्रभात की दुकान पिछले लंबे अरसे से बंद थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से उनकी दुकान प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद खुलने लगी थी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या की घटना के बाद ये पता चल पाया है कि प्रभात साइकिल स्टोर के मालिक से पहले भी कई अपराधी रंगदारी मांग चुके थे और उनकी दुकान पर गोलीबारी भी हो चुकी थी। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रंगदारी के लिए उनकी हत्या की गई है। सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार ने बताया कि सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। जल्द ही अपराधी पुलिस की कस्टडी में होंगे। उनके लिए कई टीम बनाकर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। सीतामढ़ी में व्यवसायी प्रभास हिसरिया हत्याकांड मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बुधवार को देर रात सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उनके मृतक व्यवसायी प्रभास हिसरिया के घर वालों से मुलाकात कर अपराधियों की अभिलंबन गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वहीं डीजीपी और स्थानीय लोगों से मामले को लेकर जानकारी ली। घटना के बाद से सीतामढ़ी के व्यवसायियों में पुलिस प्रशासन के कार्यप्रणाली पर गहरा आक्रोश है। लोग इस घटना के बाद से न सिर्फ डरे सहमे हैं, बल्कि वो अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।